रो लिया? हाँ जी। अब बताओ मसला क्या है? बेटा तुम बाहर बैठ के ना जी भर के रो लो, मैं उतनी देर में 2-3 मरीज देख लूं। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो सुना है कि आप अपने मरीज को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं। सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते। ये बताओ मसला क्या है? डॉक्टर साहब, आपकी भाभी जो है ना, वो रूठ कर नारोवाल चली गई है। नारोवाल? और मेरी भाभी तो पिछले 4 साल से कनाडा में है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ। मेरी भाभी तो मेरे भाई की बीवी है, तुम्हारी बीवी कैसे हो गई है? डॉक्टर साहब, मेरा मतलब है कि मेरी बीवी सुगरा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, वो रूठ के चली गई और कहती है कि जब तक तुम अलहदा मकान नहीं लोगे तो मैं वापस नहीं आऊंगी। ओके ओके ठीक है, ये तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, मगर इसकी फीस जरा ज्यादा होगी। डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, चाहे 20 रुपए लगे चाहे 30 रुपए लगे, मैंने अपना मसला हल करवा के जाना है जी। 30 रुपए इलाज कराने आए हो या गानों की सीडी लेने आए हुए हो? डॉक्टर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ ना जी। ये बताओ काम क्या करते हो? मैं डॉक्टर साहब चीनी सप्लाई करता हूँ जी। चीनी? जी। चलो तुम ऐसे करो कि 1 ट्रक चीनी भेज दो, फीस माफ। हैं जी? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि फीस ही ठीक है जी। चलो ठीक है, फिर 50 लाख रुपया फीस लगेगी। हैं? 50 लाख? वो कैसे जी? 50 लाख में तुम्हें एक मकान लेके दूंगा जिसमें अपनी बीवी को अलहदा रख लेना, तुम्हारा बस यही इलाज है। डॉक्टर साहब, मैं बड़ा गरीब बंदा हूँ जी। तो मैं क्या महल्ले का काउंसलर हूँ जो तुम्हारी बीवी वापस ला के दूं? चलो दौड़ो। डॉक्टर साहब, वैसे आपको मोहल्ले के बच्चे ठीक ही छेड़ते हैं। बड़ा मुंह, छोटी ऐनक, डॉक्टर चैनक, डॉक्टर चैनक। बदतमीज। वो छोटी ऐनक कहाँ है? बड़ा मुंह तो है पास। हाँ। ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खौरे माही किथे रह गया, साडी अखां विचों नींदरां उडा के, साडी अखां विचों नींदरां उडा के ते खौरे माही किथे रह गया। चैऊ ऐऊ 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 चैऊ ऐऊ 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 चैऊ ऐऊ 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 चैऊ ऐऊ ऐऊ चैऊ ऐऊ 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 चैऊ ऐऊ। नौशे! वाचवी बादशाह, हमको एक बात बताओ, तुम नहर वाले पुल पर लेने क्या गया? ओ बेवकूफ, ये एक गाना है। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खौरे माही किथे रह गया। ये मेरे क्लिनिक में ये मशीनें क्यों चल रही हैं? सर वो लापरवाह गाना गा रहा था। लापरवाह? जी सर। ये क्लिनिक है। सर जी, मुझे भी पता है ये क्लिनिक है, मैंने कब कहा है कि ये रेडियो पाकिस्तान है। अगर पता है तो फिर डिसिप्लिन का ख्याल रखा करो। और डिसिप्लिन अब जवान हो गया, वो किसी की नहीं सुनता। बकवास नहीं करो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी तक मरीज क्यों नहीं कोई आया? हम मरीज तो बहुत आया था, पर मैंने अंदर ही नहीं आने दिया। क्यों? क्या फायदा जी, यहाँ से आराम तो किसी को आता नहीं। बंदूक खान जी, मैंने तुम्हारी नस्वार बंद कर देनी है। ये काम तो सुपर पावर नहीं कर सकता, तुम क्या करेगा? दफा हो जाओ। ओके, एंजॉय योरसेल्फ। सर आप बाहर क्यों आए? कुल्फी खाने आया हूँ। मेरा क्लिनिक है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं जब मर्जी यहाँ आ सकता हूँ। जी डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब जब चाहें अपने जंगले से अपने कमरे से बाहर आ जा सकते हैं। मालिक हैं वो, जो मर्जी करें। Who you are? मैंने डांटा सर। ओके, सब सुनो। सर जी आप भी गुलकार हैं। जाहिल आदमी मैं गाना सुनने के लिए नहीं कह रहा, मैं डिसिप्लिन के हवाले से बताने आया हूँ। सॉरी सर, आइंदा हम सब डिसिप्लिन का ख्याल रखेंगे। जी सर। रखना पड़ेगा डिसिप्लिन का ख्याल, क्योंकि वो अभी आ रहा है। कौन? जी, आप लोगों की लापरवाही की वजह से डिसिप्लिन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। उसने फोन करके मुझसे टाइम लिया है इलाज के लिए, वो अभी आ रहा है, उसका ख्याल रखना है। जो ही वो आए उसे मेरे कमरे में भेजना है। जी सर। सर अगर उससे पहले कोई और मरीज आ गया तो फिर? नो, पहले डिसिप्लिन को भेजना है। लेकिन सर ये तो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होगी ना। उसने फोन करके मुझसे टाइम लिया है।
आइंदा मुझसे बहस नहीं करना। लापरवाह। जी सर। इसे बताओ जरा कि मेरे साथ बहस करने का क्या नतीजा निकलता है। इतनी गंदी बात तो नहीं है। नहीं सर जी, मैं बता रहा था कि बहस, सर जी से बहस कभी नहीं करना। मैंने एक दफा जिंदगी में एक बंदर को सांप से बहस करते हुए देखा। फिर क्या हुआ? बस वो बंदर जीत गया। वो सॉरी सर। बहरहाल डिसिप्लिन आए तो उसका ख्याल रखना है और उसे अंदर भेजना है। हुक्म की तामील होगी आलीजा। जिल्ले इलाही रक्स सुरूर की महफिल का इंतजाम किया जाए। हाँ जरूर। क्या? मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि सर लापरवाह इतनी बदतमीजियां करते हैं आपके साथ, फिर भी आप इसे कुछ नहीं कहते। आज अगर तुमने पूछ ही लिया है तो सुनो। सर क्या? क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं लापरवाह, सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ। हाँ। ये कोई 1990 का वाकया है। सर फॉरगेट अबाउट सर। नो नो, आई विल एक्सप्लेन। ओके। मैं सड़क पे धीरे धीरे आ रहा था। सर आप तो धीरे धीरे आ ही नहीं सकते। सॉरी सर। बकवास नहीं करो, स्टोरी के दरमियान में मत बोलो। जी सर। मैं सड़क पे आ रहा था, एक तेज रफ्तार गाड़ी मेरे करीब से गुजरी। हाँ, शू की आवाज भी आई थी। यू आर राइट। एक बिल्ली अचानक सड़क क्रॉस कर रही थी। गुड। और वो बिल्ली एकदम गाड़ी के नीचे आके मर गई। देखा कितनी तकलीफ से मरी थी वो बिल्ली। बस बिल्ली तड़प के मर गई और ये लापरवाह उसके मुंह से गिर गया। मैं इसे उठा के ले आया। उस वक्त से मैं इसे प्यार करता हूं। ये मेरा अपना चूहा है और मैं उस वक्त तक इसे प्यार करता रहूंगा जब तक ये किसी किड़िक्की में आके मर नहीं जाता। सर आप क्लिनिक में तशरीफ रखें, आप थक जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जो ही डिसिप्लिन आए उसे मेरे कमरे में भेजना है। जी सर। और से सुनती हो तुम डॉक्टर साहब की बातें? लापरवाह, मुझे आज तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। इतनी दर्दनाक कहानी तुम्हारी, मेरा तो दिल भर आया आलिया। मेरा भी। कितना मासूम था ये छोटा सा चूहा। यानी आप ये मुझ पर साबित करना चाह रही हैं कि मैं एक चूहा हूँ? हाँ, नहीं हमने नहीं कहा, डॉक्टर साहब ने कहा। वाकई चूहे हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अंदर आ सकता हूँ? ओ, आप काफी अंदर आ चुके हैं। शुक्रिया। मुझे डॉक्टर साहब से अपना चेकअप करवाना था। सॉरी सर, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पर अपने अलावा कोई दूसरा मरीज तो नजर नहीं आ रहा है, फिर इंतजार कैसा? चाचा जी, कुछ लोगों ने टेलीफोन पे डॉक्टर साहब से वक्त लिया हुआ होता है, लिहाजा डिसिप्लिन साहब ने फोन पे वक्त लिया है। पहले उनका चेकअप होगा, फिर आपकी बारी आएगी, लिहाजा आप वहां तशरीफ रखिए। कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए। मैं ही डिसिप्लिन हूँ। ओहो, ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, मरीजों के आने का वक्त हो गया है, मैं कैसे घर आ जाऊं बेगम? अच्छा जी, अच्छा जी, चलो बच्चों को सुला दो, मैं आ रहा हूँ। सर जी। हाँ जी। सर जी, वो डिसिप्लिन साहब तशरीफ ले आए हैं सर। मैं डॉक्टर साहब अंदर आ सकता हूँ जी? जी आ जाइए। मैं कौन सा फुहारे के नीचे खड़ा होकर साबुन मल रहा हूँ? सर, यही तो डिसिप्लिन है। आई एम सॉरी जी, आई एम सॉरी। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। जी शुक्रिया। देखा, ये होता है डिसिप्लिन। हाँ। अंदर आने के लिए डिसिप्लिन इजाजत लेना नहीं भूला। डिसिप्लिन साहब, इतनी कमजोरी, इतना लागरपन, खैरियत तो है ना? खैरियत बिल्कुल नहीं है डॉक्टर साहब। चलो शुक्र है, मैं तो डर ही गया था। मेरा मतलब है क्या हुआ?
डॉक्टर साहब, मुझे रोज कत्ल किया जा रहा है। क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर साहब। ये बस स्टैंड पर, बैंक के बाहर, रेलवे स्टेशन पर, हर जगह ना कोई कतार बनाता है, ना अपनी बारी का इंतजार करता है। हर किसी की ये ख्वाहिश है कि उसका काम पहले हो जाए। इसी चक्कर में अपने हाथों से डिसिप्लिन को खत्म करते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं बच सकता हूँ? डिसिप्लिन भैया, बचाने वाली तो अल्लाह ताला की जात है। मैं अभी चेक कर लेता हूँ। लापरवाह। जी सर। जरा इसके सामने थोड़ी सी बदतमीजी करो। वो क्यों सर? अरे बेवकूफ, मैं देखना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन इसे क्या रिएक्ट करता है। ओए! ब्रर! डा 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 डा। ओए, सुन रहा है कि नहीं? ब्रर! पा! इधर देख। ओ भाई। ओए, प्लास्टिक के सांप। जी सर। मैंने बदतमीजी के लिए कहा, बदतहजीबी के लिए नहीं। सॉरी सर। बेवकूफ। जी, आपने क्या महसूस किया? कुछ भी नहीं। मैं इन चीजों का आदी हो चुका हूँ। हैरत तो मुझे उस वक्त हो जब कोई मेरे सामने डिसिप्लिन का मुजाहिरा करे। डिसिप्लिन साहब, आपकी वजह से तो कौमों की हालत बदल जाती है, फिर आपकी अपनी हालत बिगड़ी हुई क्यों है? ठीक कहती हो तुम, ठीक कहती हो। मुझे जिन कौमों ने अपनाया, दुनिया में वो कौमें सुरखुरू हुई, और जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, खैर छोड़ो, अपनों से क्या शिकवा। जिस माशरे में लोग अपने फराइज भूल जाएं और अपने हकूक के लिए कमर बस्ता हो जाएं, उन माशरों में डिसिप्लिन का यही हाल होता है। हौसला रखो, हौसला रखो। सांस लीजिए। नहीं, आपको नहीं कह रहा, डॉक्टर साहब को कह रहा हूँ। मत बदतमीजी करो। डॉक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपके दिल की धड़कन चेक कर रहा हूँ। दिल कहाँ रहा है अब सीने में? अरे बेवकूफ, दिल के बगैर ही फिर रहे हो, मर जाओगे। सारा माशरा फिर रहे दिल के बगैर, मैं अकेला नहीं फिर रहा हूँ। अगर सारे लोगों के दिल होता तो ये इस तरह बेगुनाह ना मर रहे होते रोज। अरे बेवकूफ, तुम गलती पर हो। देखो, सारे लोग यहाँ बुरे नहीं। जो चंद बुरे हैं उन्हें अच्छों पर हावी मत समझो। ये वही मुआशरा है, ये वही लोग हैं जो मुश्किल वक्त में इज़हार और कुर्बानी की मिसालें कायम कर देते हैं। ये सिर्फ वक्ती जज्बा है। खास दिनों में, खास मौकों पर आता है। कोई फौतगी हो जाए, कोई हादसा हो जाए, जब आम दिनों में आदमी में वही छीना झपटी। अच्छा, ये बताओ अब प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब, मैं मरने के करीब हूँ। अब मुझे मेरी सांसें लौटा दें। आप मुझे एक मर्तबा अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दें। मैं ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने कभी रेलवे स्टेशन देखा है? माफ कीजिएगा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब ने रेलवे स्टेशन नहीं देखा? ये क्लिनिक बंद करने के बाद मीनारे पाकिस्तान से लेकर रेलवे स्टेशन तक की रिक्शा चलाते हैं। सॉरी सर। लापरवाह। जी सर। जब दो बड़े आदमी बात कर रहे हो तो बीच में अपनी चोंच मत मारा करो। सॉरी सर। डॉक्टर साहब, ये गुलिया बाद में समझाइएगा, उससे पहले मुझे बताइए कि आप फिक्र न कीजिए, मैं अभी आपका चेकअप करता हूँ। पिंकी जी। इन्हें स्टेशन पर ले चलो। आइए, मैं स्ट्रेचर लेकर आता हूँ सर। अरे बेवकूफ, वो सामने स्ट्रेचर है, लेके चलो। जी, इनको लेके जाना है। हाँ। आइए सर, चलो। आइए, मैं जाता हूँ जी, आराम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब तशरीफ रखते हैं? हाँ जी बिल्कुल। जब अपना नाम बता दें। जी राना ताहिर। जी राना ताहिर। एक्सक्यूज मी मैडम, डॉक्टर साहब एक पेशेंट को कितने टाइम में अटेंड कर देते हैं? कोई खास टाइम तो नहीं है, लेकिन मरीज की कैफियत पर डिपेंड करता है। आई सी। आप प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस
ठीक है। क्या बात है? ये ABC 1 2 3 4 किसकी गाड़ी का नंबर है? ओहो, वो तो मेरी गाड़ी है। तो क्या हुआ? चाबी जरा हमको दियो। क्यों? वो परेशान नहीं होना बेटो, वो हमारा नस्वार तुम्हारी गाड़ी के टायरों के नीचे आ गया, गाड़ी थोड़ा पीछे करके चाबी वापस कर दे। नहीं, मैं चाबी तो नहीं दे सकता। तू चाबी नहीं देगा? गाड़ी तेरे प्यो की है। पेशेंट है हमारा, तमीज से। अच्छा तमीज से। गाड़ी तेरे डैडी की है? हाँ, मेरे बाप की है, मैं खुद अपनी गाड़ी पीछे। जैसा तुम्हारा मर्जी। खंजर से बात करो ना पूछो तलवार से, मैं कत्ल कैसे हुआ पूछो नस्वार से। बाय। मुझे क्या जरूरत है पूछने की? एक्सक्यूज मी मैडम, ये जो चौकीदार है ये काबिल इतबार बंदा है? क्यों, कोई मसला है? असल में मेरी बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है, कहीं उसकी हवा ना निकाल दे। आप बेफिक्र हो जाए, वैसे कुछ नहीं करेगा। ये आप लोग इस तरह क्यों खड़े हुए हैं? अबे तुम खुद ही तो कहते हो लोग कतार में नहीं खड़े होते, इसलिए तुम मर रहे हो। हम ये तुम्हें बचाने के लिए कतार बना के खड़े हैं मिस्टर डिसिप्लिन। और डॉक्टर साहब तो कतार के आखिरी सिरे पे भी खड़े हो ना, तो यूं हाथ बढ़ा के सैनमे की टिकट ले लेते हैं। प्लीज प्लीज, ये ढकोसले नहीं दो मुझे। असली वाला डिसिप्लिन, ये जाली नहीं, वो जो जिंदगी के हर काम में पाया जाता है। डिसिप्लिन, ये क्या वजह है कि हम तुम्हारी कदर नहीं करते, लेकिन बाहर के मुल्कों में डिसिप्लिन की बहुत कदर की जाती है, बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। हाँ, उन लोगों ने मेरी अफादियत को समझ लिया है, मगर आप लोग अपनी अना से बाहर ही नहीं आते। आप लोग समझते हो कि अगर आप लोग डिसिप्लिन से चलने लगे तो लोग बुज़दिल कहेंगे आपको, हालांकि डिसिप्लिन तो इंसान को इंसान बनाता है। अच्छा जी, हाँ, तो क्या ये डिसिप्लिन जो है ये डॉक्टर को भी इंसान बना सकता है? ओए कीड़े, जी सर। जाओ जाके बर्दाश्त का इंजेक्शन तैयार करो और फौरन इसे लगाओ ताकि इसे कुछ तसल्ली हो। बर्दाश्त का इंजेक्शन मुझे नहीं, आप लोग अपने आप को लगाएं। मैं तो जैसे कैसे बर्दाश्त कर ही रहा हूँ। आप लोग खुद सोचें, डिसिप्लिन पे चलेंगे तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे कुछ हो रहा है। मुझे भी कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपने इसको मार ही दिया। नहीं, डिसिप्लिन मर गया है। डॉक्टर साहब, आपने बंदे का कत्ल कर दिया। नहीं ईमान से वो बेहोश हो रहा था, मैंने उसका नाक दबाया उसे होश में लाने के लिए। मेरी नानी ऐसे किया करती थी। ओए डॉक्टर साहब, अब आपको फांसी से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, इसका मतलब मैं बेहोश हो गई। नहीं, लेकिन इनको तो फांसी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि फांसी का फंदा इनके गले में पूरा आएगा ही नहीं। एनीवे, डॉक्टर साहब, आपको सरकारी मौत से कोई नहीं बचा सकता। हिला है। डॉक्टर साहब, जी, मुझे लग रहा है कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ पहुंचा है। अल्लाह आप बिला वजह मेहनत कर रहे हैं, अब मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा मरने से। अगर तुम मर गए तो हमारा बचा खुचा निजाम भी धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। अब तुम्हें क्या हुआ है? मैं जरा देखना चाहता था कि बंदा धड़ाम से कैसे गिरता है जी। लापरवाह। जी सर। मेरी पहले ही उसने जान निकाल दिया, रही सही कसर तुम निकाल रहे हो। सॉरी सर। इसे उठा के उधर स्टूल पे लाओ। पिंकी, भाग कर जाओ, मेरे लिए और इनके लिए 2 जूस लेकर आओ। लापरवाह। जी सर। क्या कर रहे हो? जी सर। लाओ इनको। अच्छा जी। अगर आप लोग इसी तरह मेरी चेकिंग करते रहे तो मेरी रही सही अहमियत भी खत्म हो जाएगी। नहीं, चेकिंग तो करनी पड़ेगी ना, फिर ही तुम्हें दवाई दे सकते हैं। लाओ इसे, इधर ले आओ। आइए। थोड़ा सा तो बचा है, चिमटे से पकड़ लो। लाओ। लो भाई डिसिप्लिन मियां, मैं तुम्हें ऐसे मल्टी विटामिन कैप्सूल दूंगा जिससे तुम एकदम फाल हो जाओगे और दौड़ते फिरते नजर आओगे। वाह 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 वाह, कैसी बात है, कैसे खुशनसीब हैं। डॉक्टर साहब आपको मल्टीविटामिन दे रहे हैं, वरना डॉक्टर साहब 2-2 महीने की तनख्वाह नहीं देते। डॉक्टर साहब, ये कैप्सूल खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन कुछ वक्त लगेगा।
क्योंकि हमारी कौम को कभी भी डिसिप्लिन की आदत नहीं रही। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता एहसास होगा कि डिसिप्लिन जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। डॉक्टर साहब, उन्हें कब एहसास होगा मेरा? मैं इंतजार नहीं कर सकता, तंग आ चुका हूँ मैं। अब तो ये हाल है कि जो मुझे अपनाने की कोशिश करता है, लोग उस शख्स का मजाक उड़ाने लगते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि डिसिप्लिन को ना रिलैक्स करने की भी डोज दे देनी चाहिए। बेचारा बहुत टेंशन में है। वेरी गुड, बहुत अच्छा मशवरा है। देखा, तुमसे तो ज्यादा समझदार पिंकी है। तुमने आज तक कभी ढंग का मशवरा नहीं दिया मुझे। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? हालांकि पंक्चर की दुकान बंद करके ये क्लिनिक खोलने का मशवरा मैंने ही दिया था। हाँ, वो एक डॉक्टर साहब, आप मेरा इलाज करेंगे या अपनी करामात ही बताते रहेंगे? ये इलाज ही कर रहा हूँ, और क्या मैं समोसे बेच रहा हूँ? हाय अल्लाह, डॉक्टर साहब, समोसे मुझे बड़े पसंद है। तुम्हारी और मेरी चॉइस कितनी मिलती है। डॉक्टर साहब, मरीज पर ध्यान दें, नर्स पे ध्यान ना दें। डॉक्टर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपके इलाज से ठीक हो पाऊंगा। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ये तुम मेरे मल्टी विटामिन कैप्सूल इस्तेमाल करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चाको चौबंद हो जाओगे, चलते फिरते नजर आओगे। नहीं डॉक्टर साहब, इस माशरे में कामयाब शख्स वो है जो लाइन तोड़कर आगे आने का फन जानता है। बेवकूफ, ये सोच जाहिल ज़हनों की है और नतीजा खतरनाक ही होता है। पढ़े लिखे लोग तो तुम्हें अपना के ही कामयाबी हासिल करते हैं। ये लो मल्टी विटामिन कैप्सूल, ये अनाथ तकब्बुर सब खत्म कर देंगे और तहम्मुल पैदा करेंगे। ये लो। ये कैसे खाने हैं? तुमने नहीं खाने, दूसरों को खिलाने हैं। हाँ, जिस जिस को भी खिलाओगे वो देखना तुम्हारे साथ दोस्ती कर लेगा। मैंने नहीं खाने, दूसरों को खिलाने हैं। हाँ, दूसरे बीमार हैं, मैं ठीक हूँ। हाँ, हाँ, डिसिप्लिन ठीक है, दूसरे बीमार हैं। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, तुम ठीक हो। आए जी, बैठे जी। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। उठो जाहिल, जाओ जाके दूसरे मरीज को भेजो। अच्छा जी। देखो, मेरे साथ ना डिसिप्लिन में रहना, ओके? नहीं, डिसिप्लिन।